हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने नवर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइस, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे रखिएगा। ओके, तो शुरू करते हैं। हम आपकी रीडिंग देखते हैं, आपके पर्सन की करेंट एनर्जी क्या है, आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। प्लीज गाइड करें यूनिवर्स में जो व्यूअर्स हैं, ये पर्सन की करेंट एनर्जीज क्या हैं। हरिहर को चार्जेस देते हैं, इस रीडिंग का स्टार्ट कर लेते हैं। क्या मैसेजेस आ रहे हैं? इस पर्सन की एनर्जी में इतना ज़्यादा उथल पुथल हो रखी है। कभी इस पर्सन को अकेलापन महसूस हो रहा है, कभी इस पर्सन को अपने अंदर एक वॉरियर की एनर्जी फील हो रही है कि मैं सब कुछ कर लूँगा, और कभी कभी इस पर्सन को अपने अंदर बहुत लविंग एनर्जी फील हो रही है। ठीक है, जैसे वो बहुत प्यार भरी ऊर्जा। हार्ट चक्र की हीलिंग होती होगी इस पर्सन की। ठीक है, तो पता नहीं यहाँ पर जैसे मैसेज आ रहा है, हो सकता है इस पर्सन को बहुत लव फील होता हो। ठीक है, कभी कभी इस पर्सन को बहुत ऐसे फायर एनर्जी है। कभी कभी लगता है इस पर्सन को सब कुछ कर लूंगा, जंग जीत लूंगा या जीत लूंगी, मतलब सब कुछ कर लेना बेसिकली। ठीक है, कभी कभी ये पर्सन बहुत ज़्यादा चिंताओं से घिर जाते हैं या फिर अकेला महसूस करते हैं। ऐसी एनर्जी इस पर्सन की है। मतलब अभी आप ऐसा समझ लो, मिक्स एनर्जी है। ठीक है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। हो सकता है 2 घंटे में मूड सही रहे, तीसरे घंटे मूड खराब हो जाए, फिर 2 घंटे तक चिंता रहे, टेंशन रहे, फिर अगले 2 घंटे में फिर बहुत लाइफ को लेकर पैशनेट हो जाए, अभी ये करूँगा वो करूँगा। तो कुछ ऐसी एनर्जी है कि मतलब स्टेबल नहीं है एनर्जी। ये नहीं कह सकते कि मेरे सुबह से शाम तक मानसिक शांति है या सुबह से शाम तक शांति है, नहीं। अभी बहुत डिस्टर्ब है एनर्जी, ऊपर नीचे हो रही है बहुत इस पर्सन की, ऐसा मैसेज है। कभी कभी ऐसा भी होता है, आप नॉर्मल बैठे हुए हो, शांत हो, आप खुश हो अपनी जिंदगी में, अपनी दुनिया में, बाहर से कोई उड़ता हुआ तीर आ जाए इसको हम कहते हैं ट्रिगर। कोई ट्रिगर आ जाए तो फिर हो सकता है आपके 1-2 घंटे खराब हो जाएं। तो ये एनर्जी है। इस पर्सन की एक एनर्जी यहाँ पर नजर आती है कि मैं भीड़ का हिस्सा नहीं हूँ। ठीक है, मतलब हो सकता है कि इस पर्सन का जो राहु है वो प्रबल है। मैंने अक्सर ऐसा देखा है, जिनका राहु बहुत स्ट्रांग होता है या फिर जो राहु के इन्फ्लुएंस में ज़्यादा होते हैं लोग, इनको ना दुनिया से हटकर दिखने की वो रहती है कि मुझे कुछ अलग ही करना है। ठीक है, जितने भी आपको क्रांतिकारी या फिर ऐसे लोग मिलेंगे जो कुछ डिफरेंट करते हैं, वो सब आप देखेंगे उसमें राहु का रोल आपको ज़रूर मिलेगा देखने को। कुछ डिफरेंट जो ट्राई करते हैं, कुछ नया जो ट्राई करते हैं। ओके, मतलब उसको हमेशा ये रहता है कि मैं अलग दिखना चाहिए। मतलब मेरे जैसे कपड़े कोई ना पहने, मेरे से काम कोई ना करे। अगर किसी पोस्ट पर मैं जॉब कर रहा हूँ तो मेरे पूरे खानदान में इस पोस्ट पे किसी की जॉब ना लगे उसको हमेशा यूनिक रहना है। ठीक है, हमेशा डिफरेंट दिखना है, अलग। तो ये पर्सन की भी एनर्जी है कि मैं भीड़ को फॉलो नहीं कर सकता, मैं मतलब वहां पर नहीं जा सकता जहां सब एक लाइन लगा के कतार में खड़े हो जाते हैं। इस पर्सन को है कि मेरे को आकर फॉलो करो। ठीक है, हो सकता है सोशल मीडिया लवर हूँ और बहुत सारे फॉलोअर्स हों इस पर्सन के। ठीक है, इस पर्सन को यही सारी चीजें पसंद आती हैं। ओके, देखो अपनी फैमिली में भी जितना इस पर्सन ने किया होगा, आप ये नोटिस करोगे कि सबसे अलग दिख रहे होंगे ये। अगर आप इनकी फैमिली में भी अगर नोटिस करोगे तो उन्होंने अपनी फैमिली में भी कुछ ऐसे काम किया होगा, जैसे इनकी फैमिली के कुछ रूल्स हैं। तो ये इंसान वो है जो थोड़ा सा डिफरेंट दिख रहा होगा अपने परिवार में, या फिर इसने कुछ डिफरेंट तो डेफिनेटली करके दिखाया होगा अपनी फैमिली में। आप बाकियों से जब इनको कंपेयर करोगे, उस उम्र की लड़कियों से, उस उम्र के लड़कों से, या फिर उस तरीके के जो भी और बाकी के लोग हैं, उस परिवार के लोग हैं, तो आप ये नोटिस करोगे कि इसने कुछ तो डिफरेंट किया होगा अपनी लाइफ के अंदर, क्योंकि उसको आदत ही है मेरे को अलग दिखना है, मेरे को तुम लोग के साथ खड़ा नहीं होना है, तुम मेरे को फॉलो करो। ये एनर्जी है आपके पर्सन की।
लेकिन यहाँ पर मैंने पहले भी कहा है कि ऐसे लोग कभी-कभी शॉर्टकट भी लगाते हैं, ठीक है? बस ये काम नहीं करना है आपको। आप कुछ अलग करना चाहते हो, कुछ डिफरेंट करना चाहते हो, अगर सैटर्न की ब्लेसिंग आपके ऊपर है तो अलग भी करोगे आप, कुछ डिफरेंट भी करोगे आप, ठीक है? लेकिन अगर सैटर्न की भी प्लेसमेंट बहुत अच्छी है, तो आप हमेशा जो भी आपका काम होगा, वो हमेशा राइट डायरेक्शन में होगा और आप सही काम को अंजाम देंगे। मतलब आप हो सकता है इस दुनिया के अंदर कुछ डिफरेंट करो, तो ऐसा डिफरेंट करोगे आप जो परिवार में किसी ने ना किया हो, ठीक है? हो सकता है आप लेगेसी बनाओ, सब करो, लेकिन आप देखोगे कि सैटर्न का अगर प्रभाव है आपके ऊपर, तो फिर आप जो भी काम करोगे वो सही करोगे। अब देखो डिफरेंट करने के लिए तो इस दुनिया के अंदर आप जो मर्ज़ी आए कर सकते हो, कर भी रहे हैं बहुत सारे लोग, बहुत सारे उल्टे-सीधे काम करते हैं। लेकिन कितना वो समाज के हित में होगा, कितना उससे गुड कर्मा क्रिएट होगा, ये सब सैटर्न की अगर प्लेसमेंट बहुत अच्छी है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें वो देखते हैं फिर। ओके, तो जैसे मैं यहाँ पर एक चीज़ जो बता रही थी वो ये कि आपके जो पर्सन हैं, इनको भी इसी तरीके की चीज़ें करने का बहुत शौक है। तो अगर आपको कुछ डिफरेंट करना है तो आप कुछ डिफरेंट कुछ अच्छे वे में करो, तब तो बहुत बढ़िया बात है। ये एनर्जी मेरे को नज़र आ रही है, क्योंकि राहु क्या है, कई बार शॉर्टकट भी लगवा देगा आपके, या फिर वो आपको ये देगा, इतनी इतनी मेहनत से सैटर्न होता है धीरे 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 धीरे। राहु की जो एनर्जी होती है वैसे काम नहीं करती, वैसे फास्ट, वन नाइट में वो वन नाइट फेम। देखा है बहुत सारे लोग को एक रात में कितना फेम मिल जाता है, सब राहु की देन होती है, ठीक है? सैटर्न तो जब देंगे तो पहले टक 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 कॉन्टिन्यूअसली चलाने का, फिर एक दिन आएगा, ठीक है? तो मैं एक जैसे यहाँ पर मैसेज दे रही हूँ कि इस पर्सन को किस तरीके से काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये तो दिख रहा है कि कुछ अलग करना है, कुछ डिफरेंट करना है, और इसी वजह से कई बार ना लाइफ में ये डिस्टर्ब होते हैं, क्योंकि ऐसे लोग करना बहुत कुछ चाहते हैं, इनको डायरेक्शन की ज़रूरत होती है। एक गुरु होना चाहिए ऐसे केस में आपके पास, तो आप बहुत अच्छा करोगे। एक चीज़ जो मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, इस पर्सन को लोगों की सलाह पसंद नहीं आती। कोई अगर इन्हें सलाह देगा ना, तो नहीं पसंद आएगी। ये पर्सन खुद चाहे वो कहते हैं कि 4 गुलाटी खा के सीख जाएँगे, लेकिन अगर आपने सिखाया या आपने इस पर्सन को समझाने की कोशिश की कि ऐसे नहीं, ऐसे कर लो, तो इस पर्सन को रास नहीं आता। मतलब लोगों की बहुत गाइडेंस ये पर्सन नहीं सुन सकते हैं। बहुत सारी ऐसे कोई समझाए, इस पर्सन की एनर्जी है कि मैं तो अपने गिरते-पड़ते सीख लूँगा, मेरे को ज्ञान मत दो, ठीक है? मतलब आज जैसे आप किसी को समझा रहे हो कि तुम देखो ऐसा मत करो, ऐसा हो जाएगा, फ्यूचर में तुम्हारी लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगी। ये वो एनर्जी है कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तुमने सुनाया, हमने सुन लिया, लेकिन फिर भी वो इंसान करेगा अपने मन का ही काम, ठीक है? और फिर हो सकता है कि आपकी बात बाद में सच निकल जाए और वो गिरते-पड़ते सीख ले, लेकिन वो सीखे गिरते-पड़ते, आपके समझाने से नहीं सीखेगा। अच्छा, ये कब होता है कि आप किसी के समझाने से तत्काल समझ जाते हो, जब जुपिटर की ब्लेसिंग आपको मिली हुई होती है। अगर जुपिटर की ब्लेसिंग आपके ऊपर बहुत अच्छी है, तो आप ये नोटिस करो कि कोई आपको समझाता है और आप समझ जाते हो। इसका मतलब कि आपका गुरु बहुत अच्छा है, ठीक है? नहीं तो लोग समझते तो हैं, लेकिन खुद के एक्सपीरियंस से समझते हैं, या वही बातें जो आपको किसी ने पहले समझाई थी, वही आप बाद में समझोगे, लेकिन गिरते-पड़ते, ठीक है? मैंने कहा ना, अभी 4 गुलाटी मार के मतलब अपनी अपने अपनी थोड़ी-सी लाइफ को डिस्टर्ब करने के बाद वही लेसन्स लर्न करोगे, लेकिन किसी के कहने से लर्न नहीं करोगे। तो ये इस पर्सन की एनर्जी हो सकती है कि अपने स्तर पे ही चीज़ों को लर्न करते हैं, किसी के समझाने से पर्सन समझने वाला नहीं है। तो बताओ अभी ये कौन है ये कि जो समझाने से नहीं समझता? देखो हमारे जैसे लोग जो होते हैं ना, ऐसे यहाँ पर इतने लोग रीडिंग देख रहे हैं, एम्पैथ्स जो होते हैं, ठीक है? या वो लोग जिन्हें कह दिया कि कर्मा है तुम्हारा ये पास्ट लाइफ का, तो उन्होंने बेचारों ने वो मान लिया कि ठीक है, दी कह रही है कर्मा है तो कर्मा होगा, ठीक है? अब उनको तो दिख नहीं रहा, उन्हें तो ये पता ही नहीं है कि पास्ट लाइफ में कुछ था, कि लेकिन फिर भी उन्होंने मान लिया। इसको कहते हैं कि भई आपने उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया। अभी कुछ लोगों को कहो कि कर्मा होता है, पास्ट लाइफ होती है, काहे की पास्ट लाइफ, कौन-सा कर्मा, ये सब फालतू की बातें हैं, पास्ट लाइफ रिग्रेशन झूठ है, ये झूठ है, वो झूठ है, वो नहीं मानेंगे उस चीज़ को। ठीक है? तो 2 तरीके के लोग होते हैं, वो कहते मना ही कर देते हैं वो कि मैं नहीं मानता, ठीक है? और एक दूसरे तरीके के लोग होते हैं जो एक्सेप्टेंस में तत्काल आ जाते हैं, इसी को कहते हैं ना गुरु की ब्लेसिंग।
जो तत्काल समझ जाते हैं तो भगवान कृपा कर देते हैं, वो सरेंडर में बिलीव करते हैं, भगवान कृपा करते हैं, उनकी हीलिंग हो जाती है, हो जाता है, वो हो जाता है, लाइफ सेट हो जाती है। और जो लोग कहते हैं हम नहीं मानते, हम नहीं मानते, तो वो सीखते रहते हैं, ठीक है, वो चोट खा खा के सीखते रहते हैं। तुम्हारी इच्छा है, इसलिए कहते हैं अगर आपको जिसके बर्थ चार्ट में जुपिटर अच्छी प्लेसमेंट है, उसको हरि की कृपा या हरि का साथ, या जब भी कोई उसे गिराने की कोशिश करता है, ईश्वर का साथ उसे हमेशा मिलता है, डिवाइन हेल्प हमेशा मिलती है उस व्यक्ति को, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके का मैसेज निकल के आ रहा है। ऐसे लोग सरेंडर भी नहीं करेंगे जल्दी, ये प्रैक्टिकली सीखते हैं पूरा एकदम एक्सपीरियंस के साथ। यहाँ पर सी लेटर है, यहाँ पर ऐसा भी नजर आ रहा है जैसे इस पर्सन की नजरों में ये बहुत बड़े इंसान है और ये अपने आगे किसी को देखते नहीं है। मतलब इस पर्सन को अपनी बुद्धि पर फुल कॉन्फिडेंस है, बहुत कॉन्फिडेंस है। एनर्जी देखो इस पर्सन की, आप देख रहे हो, अब आप बातें सुन के आपको समझ में आ रहा होगा कि एनर्जी में कितना ज्यादा। अब ऐसी एनर्जी होगी तो हाई लो हाई लो हाई लो तो महसूस होगा ही, ठीक है, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, क्योंकि कर गुजरना है बहुत कुछ, लेकिन डायरेक्शन लेस है, एनर्जी बैलेंस करनी नहीं आ रही, ठीक है। और प्लान्स भी बहुत सारे हैं, कई बार लग जाते हैं शॉर्टकट, फिर हो सकता है डिस्टर्ब करती हूँ चीज़ें। और फिर अपनी बुद्धि पर इतना घमंड भी है कि कोई अगर समझाएगा, कोई ज्ञान देगा तो उसका ज्ञान भी नहीं एक्सेप्ट कर पाएंगे, ठीक है, उसका ज्ञान भी नहीं चाहिए। तो समझ लो आप कैसे ये व्यक्ति आगे बढ़ेंगे, ये खुद की एक्सपीरियंस से आगे बढ़ेंगे, ये खुद गलती करेंगे, खुद सीखेंगे, खुद गिरेंगे, फिर खुद उठेंगे, चलेंगे आगे। ऐसी एनर्जी इस पर्सन की है। ऐसे इंसान के रिलेशनशिप में भी बहुत दिक्कत आती है, स्वभाव से अकड़ू, जिद्दी, उसकी नज़र में वो गलती नहीं होता है, कभी अपनी बात उसको सही लगती है तो कभी भी वो आपकी ना तो बात समझ सकता है ठीक तरीके से, या फिर सुन भी लेगा तो करेगा भी अपने ही मन की, ठीक है। और मतलब ऐसे लोगों को थोड़ा सा ना स्पेस दो कि भाई तुम अपनी गलतियों से, अपनी चीज़ों से खुद सीखो, ऐसी एनर्जी है। क्योंकि रिलेशनशिप से रिलेटेड मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आता है कि उसमें भी इस पर्सन को ऐसा ही लगता था कि तुम कुछ नहीं जानते, मैं सब कुछ जानता हूँ, तुम्हें कुछ नहीं आता, ठीक है, मुझे सब कुछ पता है, या मैं जो कह रहा हूँ वही सही है, तुम नहीं समझ सकते हो। ऐसी एनर्जी इस पर्सन की आपके साथ भी रही हो सकती है। इस पर्सन को बहुत सारी ट्रिगर्स जो आते हैं ना, इनकी खुद की इनसिक्योरिटी से आते हैं। ये पर्सन अंदर से इनसिक्योर है। जो इंसान बाहर से बहुत वैसा दिखाता है ना खुद को कि मैं बहुत पावरफुल हूँ, वो इंसान बड़ा कमजोर सा दिखता है अंदर से। असली इंसान पता कौन है? जो अंदर से मजबूत हो। अंदर से मजबूत होने वाला व्यक्ति ही ईश्वर की परीक्षा निकाल पाता है। तो अंदर से मजबूत वो लोग होते हैं जो बाहर से तो बहुत कमजोर दिखते हैं, पर अंदर से जब कोई प्रॉब्लम आती है तो खोखले नहीं होते हैं, उसका सही ढंग से सही डायरेक्शन में जाकर उस परिस्थिति का निवारण कर सकते हैं। ऐसे लोग उसको सह सकते हैं, उसको उस दर्द को सही दिशा दे सकते हैं। ये सब कुछ मजबूत लोगों में आता है। बाहर से लोग इन्हें कहेंगे कमजोर, पर एक्चुअल में ये कमजोर नहीं होते हैं। वही बात है, जो दिखता है वो सत्य नहीं होता। सब अपने आप को दिखाते कुछ और है, लेकिन रियलिटी आपको तब निकल कर आती है जब समय आता है। कहते हैं ना, वक्त सबके चेहरे खोलता है। वही एनर्जी है कि जब वो सही वक्त आता है ना, तब वो चेहरे खोलता है कि देखो देखो इसको, देखो ध्यान से, ये क्या दिखता है और क्या है, ठीक है। तो ये एनर्जी है, इसलिए कहते हैं अंदर से बाहर तक रियल रहो, ताकि कभी एक मास्क न लगाना पड़े। दिक्कत होती है मास्क लगाने में, जब तक आपकी अवेकनिंग नहीं होती तो बहुत जगह पर आपको ऐसा फील होता है कि आप कुछ कहना चाहते हो पर आप नहीं कह पा रहे हो, क्योंकि वही वो एनर्जी के आपको गुड गर्ल और गुड बॉय की लिस्ट में रखा गया है, ठीक है। गुस्सा तो ये आती है कि बोल दो, लेकिन नहीं बोल सकते हैं,
नहीं कह सकते हैं, नहीं वो इस तरीके से आवाज़ निकल पाती है। तो हीलिंग के बाद तो फिर आ जाओ ढंग से। ओके, किसके साथ ये चीज़ रेजोनेट करती है मुझे ज़रूर बताइएगा, राइट। चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं। पर्सन की करेंट एनर्जी क्या है। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स, नाइन ऑफ शॉर्ट्स। जस्टिस। सिक्स ऑफ कप्स। मैंने क्या कहा है, इस पर्सन ने प्यार में भी आपके साथ जिद चला ली। मैंने कहा ना, आपको रीडिंग में बताया था कि ये वो व्यक्ति है जो आप समझाओगे तो नहीं समझेगा, वो गिरते पड़ते चीज़ों को सीखेगा, ठीक है। आपको, आप उसको कुछ कहेंगे तो नहीं, अपने एक्सपीरियंस से सीखेगा। मुझे नहीं लगता ये पर्सन किसी से दुनिया में हार सकते हैं, या हार का कभी इस पर्सन ने उस तरीके से सामना किया होगा। जैसे मैंने बताया था कि हर चीज़ में इस पर्सन को डिफरेंट ट्राई करने की आदत है। परिवार में भी सबसे अलग दिखने, सबसे अलग चीज़ें हों, सबके पास अगर गाड़ी है तो सबसे महंगी गाड़ी मेरे पास हो, ठीक है। सबका घर बना हुआ है तो सबसे महंगा घर मेरा हो, सबसे सबके कपड़े अलग अलग तरीके के हैं तो मेरे सबसे महंगे हों, ठीक है। सबके पास डिफरेंट फ़ोन्स हैं, सबके फ़ोन्स अलग अलग हैं, मेरा फ़ोन सबसे अच्छा हो। मतलब वो एनर्जी है कि मुझे सब कुछ बेस्ट चाहिए। आपके केस में भी इस पर्सन को ये है कि मुझे बेस्ट चाहिए, ठीक है। और आपके साथ भी ये बेस्ट वाली एनर्जी इस पर्सन ने ट्राई करके देखी हो सकती है, लेकिन आपके केस में ये पर्सन हार गए। और जगह पर हो सकता है ये पर्सन जीते हो, और जगह पर हो सकता है कि ये पर्सन अपनी लाइफ में बहुत कुछ इन्होंने मटेरियलिस्टिक लेवल पे बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जो अट्रैक्ट की हों, बट आपके केस में मेरे को यहाँ पर जो एनर्जी फील हो रही है उसमें इस पर्सन को हार का सामना करना पड़ा है। इसका रीज़न ये है कि यहाँ बहुत ही लविंग एनर्जी है, और आपको पता है लव के मामले में तो केस ही डिफरेंट हो जाता है। यहाँ पर प्रैक्टिकलिटी वर्क नहीं कर पाती, और अगर आप प्रैक्टिकल डिसीजन ले भी लें तो आप उस समय के लिए प्रैक्टिकल डिसीजन ले लेंगे, लेकिन बाद में आपको फिर, क्योंकि आपने वर्थ रियलाइज़ नहीं की थी, तो बाद में आपको वो सारी चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी। तो एक बार आप प्रैक्टिकल डिसीजन ले भी लें तो भी वर्थ के लेसन तो आपको बाद में सीखने ही सीखने हैं, ठीक है। तो वहाँ पे भी आपको फिर इमोशनली यूनिवर्स जो है ट्रेन करता है। तो आप ही केस में ये पर्सन ये कह रहे हैं कि ये पर्सन सिर्फ और सिर्फ आप ही केस में हारे हैं, क्योंकि इस पर्सन को ये समझ में आया कि इमोशनल कनेक्शन भी बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर जस्टिस की एनर्जी है, यहाँ पर न्याय की एनर्जी है। तो इस पर्सन को लगता है कि इन्होंने आपके साथ सही नहीं किया, इन्होंने आपके साथ सही नहीं किया, गलत ही किया है, ठीक है। जस्टिस की एनर्जी यहाँ पर दिखाती है कि न्याय नहीं हुआ बेसिकली आपके साथ, और आपके साथ क्या, इस पर्सन के साथ नहीं हुआ, ठीक है। तो ये एक मैसेज यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो अगर कोई कहे कि ये पर्सन किसी चीज़ में हारे हैं, तो ये पर्सन कहेंगे आपके लव में ये पर्सन हारे हैं, मतलब आपके साथ ये पर्सन जीत नहीं पाए, क्योंकि यहाँ पर प्रैक्टिकलिटी इस पर्सन के काम नहीं आई। और जब इस पर्सन ने प्रैक्टिकल अप्रोच लगाई यहाँ पर, तो हुआ क्या कि आप दोनों के बीच में सेपरेशन क्रिएट हो गई, और उसकी वजह से ये पर्सन फिर से हारे, क्योंकि अब इन्हें खुद को समझाना है कि आप अवेलेबल नहीं हो, ठीक है, आप जा चुके हो। तब ये एक बहुत बड़ा मसला हो जाता है कि किसी इंसान को आपने क्योंकि कोई वस्तु, कोई चीज़ ख़राब हो जाए, कोई चीज़ आपके पास से ख़त्म हो जाए, तो वो चीज़ आप खरीद सकते हो मार्केट से, पैसा होता है ये वो। इंसान एक बार जो चला जाए, उसके जैसा दूसरा मिलना या फिर वही मिलना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि इंसानों पे ये चीज़ें अप्लाई नहीं होती। बाकी पैसा है तो सब कुछ है, लेकिन इंसान होगा कि नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। तो ये पर्सन कह रहे हैं कि अभी आज तक ये हारे नहीं किसी चीज़ में, लेकिन ये पर्सन आपके प्यार के सामने हारे, लव के सामने ये पर्सन हारे, राइट। और इसलिए यहाँ पर जस्टिस की एनर्जी है। और फिर आप जब एक कनेक्शन से दूसरे कनेक्शन में सोचो कि यहाँ परफेक्ट मिल जाएगा, तो वो आपका पैटर्न है, फिर वहाँ पर सैटर्न की लर्निंग मिलती है, ना कि तुमको लव मिलता है। बहुत मुश्किल है, ठीक है।
जिस वक्त मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि सोच सोच के इस पर्सन का टेंशन बढ़ जाता है कभी कभी। करियर को लेकर पैशनेट है, लेकिन लव में ये पर्सन डिस्टर्ब होते हैं। ओके, और आपके साथ भी यूनिवर्स यहाँ पर जस्टिस कर रहे हैं, इनको ये रियलाइज करा के कि आपकी वर्थ क्या है। आप बाद में जगह दो ना दो, आप लाइफ में एक्सेप्ट करो ना करो, लाइफ में आप इनको दोबारा मिलो ना मिलो, ये आपकी खुद की इच्छा है। लेकिन जस्टिस का मतलब ये होता है कि सामने वाले को आपकी वर्थ तो रियलाइज हो, क्योंकि यूनिवर्स जब किसी को किसी के साथ मिलाता है तो उसका काम ही है लर्निंग देना। अगर लर्न ही ना किया तो क्या फ़ायदा है। तो वो तो बात की बातें हैं कि क्या होगा और कैसे होगा, लेकिन अभी के लिए तुम वर्थ तो रियलाइज़ करो। तो कभी भी इस पर्सन को किसी चीज़ का रिग्रेट नहीं होता इतनी आसानी से। और आज तक भी बहुत काम इस पर्सन ने गोलमाल तरीके से किए हो सकते हैं, जैसे मैंने पहले ही बता दिया, तो उसको डिफरेंट करने की आदत है। लेकिन आपके केस में इमोशनली इस पर्सन ने बहुत बड़ा लॉस फेस किया है। ठीक है, बहुत बड़ा लॉस। आप इस पर्सन की लाइफ में अगर नहीं हो इस समय पर, क्योंकि मुझे दिख रहा है, तो ये लॉस है इस पर्सन के लिए। और आप एक इकलौते ऐसे इंसान हो जिसने इस पर्सन को प्रैक्टिकलिटी पे तगड़े लेसन दिए हैं। ठीक है, अगर ज़रूरत से ज़्यादा प्रैक्टिकल थे ये पर्सन, तो टाइम आपके फेवर में है, चीज़ें आपके फेवर में मूव कर रही हैं, तो ये पर्सन जो है वो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा नज़र आता है कि आपको लेकर ये सोचते हैं कि इन्होंने आपके साथ सही नहीं किया। राइट, आपसे कितना एक्यूरेट रेजोनेट करता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।